आवाज़ दीवार से टकराकर लौट आती थी और हर चीज़ पर उनका राज चलता था। और मैंने हमेशा यही माना कि वही ठीक है, वही सही है, वही सबसे सुरक्षित है। इसलिए जब मेरी नौकरी लगी और मेरी पहली सैलरी हाथ में आई तो मैंने बिना एक पल सोचे वो पैसे माँ को दे दिए। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और बोली, मेरा बेटा अब जिम्मेदार बन गया है। उस दिन मुझे लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। वहीं से हर महीने मेरी तनख्वाह सीधे माँ की अलमारी में जाने लगी, क्योंकि उनके मुताबिक घर की नाव वही चला सकती थी और मैं किनारे पर खड़ा होकर सिर्फ कमाई करता रहूं। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि माँ पर भरोसा करना मुझे अपने वजूद का हिस्सा लगता था। और फिर मेरी शादी शीतल से हुई। शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली, हर बात को सहकर मुस्कुरा देने वाली लड़की। मुझे लगता था कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिली जो कभी शिकायत ही नहीं करती, कभी मेरी तरह सवाल नहीं पूछती। वो घर को घर बनाती थी और मैं ऑफिस से थका लौटकर उसी घर में चैन की नींद सोता था। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया बिल्कुल सही चल रही है। हमारे बच्चे हुए, पहले अंकुश और फिर छोटा बेटा, जिनके पैदा होने के बाद मेरा घर खुशियों से भर गया था। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे, उन्हें कभी कोई कमी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन शायद भगवान हर इंसान को एक धोखा देता है, जिसे समझने में वो पूरी ज़िंदगी गंवा देता है। मेरे साथ भी यही हुआ। शुरुआत में मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शीतल कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं थी, कभी कहती नहीं थी कि बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, कभी ये नहीं कहती थी कि राशन कम हो गया है। मुझे लगता था वो बहुत समझदार है, माँ मुझ पर भरोसा करती, पर असल में वो चुप इसलिए थी क्योंकि उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। उसके हर सवाल को माँ की अकड़ और तानों के नीचे कुचल दिया जाता था और मैं अपनी दुनिया में इतना मगन था कि देख ही नहीं पाया कि मेरे पीछे एक दुनिया और सिसक रही है। दिन बीतते गए, मैं हर महीने की तरह पैसे देता रहा और माँ उतने ही गर्व से अलमारी में रखती रही। कभी कभी मैं सोचता था कि घर का खर्च कितना होगा, पर वही मान लेता था कि माँ जानती होगी, वो बचत कर रही होगी, भविष्य के लिए सोचती होगी। लेकिन उस भविष्य में मेरे बच्चों की भूख शामिल नहीं होगी, वो मुझे नहीं पता था और ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। उस दिन से मेरी आंखें खुली जब मैंने अपने बेटे को कूड़े के ढेर पर झुका देखा। मैं ऑफिस से लौट रहा था, शाम ढल चुकी थी और सड़क के किनारे कचरे में जब मैंने अपने जिगर के टुकड़े को तलाशते देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा बेटा ब्रेड का सूखा टुकड़ा उठा रहा था, जो शायद किसी ने 2 दिन पहले फेंका होगा, धूल में सना हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ, और फिर भी वो उसे ऐसे साफ कर रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पापा, मम्मी को भूख लगी है। और वही पल था जब मेरी दुनिया टूट गई। मैं उसे लेकर भागा, घर आया, उसका चेहरा देखा जो अपराध बोध से भरा हुआ था, जैसे उसने चोरी की हो। मैंने बच्चों को खाना दिया, माँ की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात हुई, छोटा बेटा रोने लगा, उसे फीडर दिया और वो सो गया। उस रात भी मुझे सब कुछ ठीक ही लगा, पर कहीं अंदर एक काली परछाई उतर रही थी जिसने अगले दिन मेरी नींद ही छीन ली। सुबह मैंने फिर माँ को पैसे दिए, फिर वही रटी रटाई बात, मैं घर देख लूँगी, और शीतल का वही बुझा हुआ सा चेहरा। मैं ऑफिस चला गया, लेकिन उस दिन मेरी कुर्सी कांटे जैसी लग रही थी। हर मिनट में मुझे अपने बेटे की वही तस्वीर दिख रही थी, कूड़े का ढेर और उसकी मासूम आँखें। और इसी बेचैनी में मैं दोपहर में ही घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा, शीतल सामने आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, तैयार हो जाओ, शॉपिंग पर चलेंगे, आज बाहर खाना खाएंगे। उसकी आंखों में चमक तो आई, पर वो डर की चमक थी, जैसे मैंने कोई ऐसा सपना दिखा दिया हो जो सच ही नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसने कहा, अभी? और बात बदल दी। मैंने कहा, फ्रिज में होगा, निकाल लो। और वो घबरा गई, टाल मटोल करने लगी, और तब मैं खुद किचन की ओर बढ़ा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में पहली बार डर देखा, वही डर जो किसी कैदी की आंखों में होता है। मैं झटके से आगे बढ़ा और जो दृश्य किचन में देखा वो किसी कब्र से कम नहीं था। फ्रिज पर ताला, राशन वाली अलमारी पर ताला, हर चीज़ पर ताले, जैसे खाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपराध था। मैंने पूछा, ये सब क्या है? उसने सिर झुका लिया और कहा, माँ जी के पास चाबियाँ हैं।
मुझे गुस्सा आया। माँ से पूछा। उन्होंने बहाने बनाए। चोरी हो जाती है, बहू बाहर चली जाती है। मुझे माँ के जवाब खोखले लगे, मगर मैंने चाबी लेकर फ्रिज खोला, फल निकाले। बच्चे ऐसे टूट पड़े जैसे महीनों का भूखा इंसान रोटी पर टूटता है। मैंने गलत ठहरा दिया शीतल को। मेरी जुबान ने वही कहा जो मेरा दिल नहीं कहना चाहता था, और वही रात मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात बनी। छोटा बेटा फिर फीडर के लिए रोया। शीतल किचन में गई और मैं भी पीछे से गया, और दरवाजे की ओट से मैंने देखा कि उसने दूध नहीं पानी भरा। मेरा गला सूख गया। उसने मुझे देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। फीडर बच्चे को दे आई और वो सो गया, और मैं रात भर छत पर घूरता रहा, सोचता रहा कि मेरा बेटा दूध नहीं पानी पीकर सो रहा है, और मैं अपने आप को पिता कहता हूँ। उस रात मैं खुद से नज़र नहीं मिला पाया। अगले दिन मैं देर तक ऑफिस नहीं गया। बच्चों को देखा, शीतल को देखा, माँ को देखा, और समझ गया कि इस घर में जो सबसे कमज़ोर है वही सबसे ज़्यादा मजबूर है। और मजबूरी की हद मुझे तब दिखाई दी जब मैंने अपने बेटे को फिर उसी कचरे के ढेर के पास देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मम्मी बीमार है, और मैं घर भागा, जैसे कोई मौत को पीछे छोड़कर आता हो। घर में जो भी देखा वो मेरे लिए किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। शीतल जमीन पर पड़ी थी, बुखार से तप रही थी। अंकुश पानी में भिगोकर ब्रेड खिला रहा था, और माँ चारपाई पर बैठी थी, जैसे ये कोई रोज का तमाशा हो। अंकुश ने रोते हुए कहा, डॉक्टर ने रोटी मना की थी, दादी ने ब्रेड भी नहीं दिया। मेरे कान बंद हो चुके थे। मैं शीतल को उठाकर अस्पताल पहुंचा, और मेरी दुनिया का सबसे भारी सच वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। अस्पताल पहुंचते ही जैसे मेरी सांसें वहीं की दीवारों में अटक गईं। डॉक्टरों ने शीतल को स्ट्रेचर पर डाला। मैं पागलों की तरह उनके पीछे भाग रहा था। अंकुश मेरा कुर्ता पकड़कर रो रहा था, और छोटा बेटा मेरी गोद में चुप पड़ा था। उसका सिर मेरे कंधे से टिका था, जैसे उसे भी पता हो कि कुछ गलत हो रहा है। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा, उसने मेरे भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसे शायद दुनिया भर का पानी भी कभी बुझा नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि शीतल बहुत समय से ठीक तरह से खाना नहीं खा रही, शरीर में खून की भारी कमी है, कमजोरी हड्डियों तक पहुंच चुकी है। समय रहते अगर इलाज नहीं होता तो बहुत देर हो सकती थी। और मैं वही खड़ा कांपता रहा, ये सोचते हुए कि जो मेरे घर में हो रहा था वो किसी दुश्मन ने नहीं किया था, बल्कि मेरे भरोसे ने किया था, मेरी चुप्पी ने किया था, मेरी आंखों ने किया था, जो खुलते हुए भी अंधी थी। शीतल को होश आया तो उसने मेरी तरफ देखा, और धीमी आवाज़ में बस इतना ही कहा कि मैंने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया, खुद को भूखा रखा। और वही वाक्य मेरे सीने में तीर बनकर उतर गया। मैं रो पड़ा, पहली बार किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के अपराध के लिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि अब सब बदल जाएगा, चाहे दुनिया बदलनी पड़े। घर लौटते वक्त मेरे भीतर तूफान था। माँ सामने आई तो मैंने ना कोई आवाज़ ऊंची की और ना ही कोई झगड़ा। बस इतना कहा कि आज से मेरे पैसे मैं खुद संभालूंगा, आपको आपका हिस्सा मिलेगा, पर घर मेरा होगा। माँ चौंक गई, रोना शुरू हुआ, मगर इस बार मेरे सामने मेरी पत्नी की पीली आंखें थीं, मेरे बच्चों के कांपते हाथ थे, और अब मैं किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने उसी दिन घर में दूध मंगवाया, फल, दवाइयाँ, खाना बनवाया, और रात को अपने हाथ से शीतल को खिलाया। वो रोती रही, और मैं सिर्फ ये सोचता रहा कि मैंने उसे कितना अकेला छोड़ दिया था। अगले दिनों में जैसे घर दोबारा सांस लेने लगा हो। ताले खुले, अलमारी खुली, बच्चों की हंसी लौटी, शीतल की आंखों में चमक वापस आई। मैं अब हर बिल देखता था, हर साग सब्जी खुद लाता था, और पहली बार समझा कि घर चलाना क्या होता है। अब माँ पैसे मांगती नहीं थी। शायद उन्हें भी चुभने लगा था कि उन्होंने क्या किया, या शायद उनका डर था कि कहीं मैं रिश्ते ही न तोड़ दूं। और सच कहूं तो उस डर का कारण मैं खुद था। मैंने माँ से रिश्ता नहीं तोड़ा, पर उसे आंख बंद करके निभाना भी छोड़ दिया। अब मैं हर बात देखता हूँ, सुनता हूँ, परखता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए, वरना वो इंसान की ज़िंदगी को निगल जाता है। आज शीतल स्वस्थ है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका दूध कोई नहीं छीनता, उनका खाना किसी ताले से बंद नहीं होता। और माँ भी शायद अब समझ चुकी थी कि गृहस्थी चलती है ममता से, संतुलन से, नियंत्रण से नहीं। और अगर उस दिन मैं अपने बेटे को कूड़े के ढेर पर ना देखता तो शायद इस घर में सिर्फ मेरी कमाई जिंदा होती और लोग मर चुके होते। मैं कभी
खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा कि मैंने इतने दिन आँख मूंद कर ज़िंदगी जी। लेकिन अगर मेरी ये कहानी किसी एक पति की आँख खोल दे, किसी एक माँ की आत्मा जगा दे और किसी एक पत्नी को बोलने की ताकत दे, तो शायद मेरी गुजरी रातें किसी और की सुबह बन जाए। और यही मेरी सज़ा का हल है, यही मेरी कहानी का अंत है और यही मेरी सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।